अनवारुल हक काकड़ का 3 माह मुफ्त बिजली देने का फैसला। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आ गई, अवाम की भी सुनी गई। नाजरीन, इसे कहते हैं मुसीबत के वक्त में फरिश्ता बनकर आना। अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के बहरान को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसा हल तलाश कर लिया कि सरदारी, नवाज, शहबाज सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चीन की पेशकश आते ही हाँ का पैगाम पहुंचा दिया गया। अनवारुल हक काकड़ का अवाम को ऐसा तोहफा कि आने वाली नस्लें भी सुख का सांस ले सकेंगी। पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला मिनटों में हल। दोस्त मुल्क चीन मुश्किल तरीन वक्त में फिर बासी ले गया। महंगाई से सताई पाकिस्तानी अवाम के लिए बिलाखिर बड़ी खबर। निगरान वजीर आजम छा गए। दोस्त मुल्क से वो टेक्नोलॉजी मांग ली जो अब तक कोई भी पाकिस्तानी ना ला सका। अब पाकिस्तान में बिजली मुफ्त मिला करेगी, एक ही बयान ने सबको चकरा के रख दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सब दुख धो डाले। ना लाखों हजारों रुपए, ना कोई लोड शेडिंग। अब पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की जबरदस्त तरीन टेक्नोलॉजी के आते ही कितने वक्त में पाकिस्तान का बहरान खत्म हो सकता, हर घर को कितनी बिजली फराहम की जाएगी और इसमें कितना वक्त लग सकता। आज के इस वीडियो में इन सवालात की तफसील से जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर बताएंगे कि साबिक हुकूमतों ने इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है, अंधे को रास्ता दिखाना, या ये कह लें कि दोस्त वो होता जो मुश्किल वक्त में दूसरे के काम आए। और बरसों से इस्तेमाल किया जाने वाली इस कहावत का अमली नमूना भी आज देख लिया, जिस वक्त चीन ने पाकिस्तान के सब दुख खत्म कर दिए। जब हमसाया मुल्क ने एक ऐसा निज़ाम पेश किया जिसके लगने से पाकिस्तान में न सिर्फ बिजली की पैदावार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मुल्क भर की सनत का पहिया भी चल पड़ेगा और तरक्की कदम चूमेगी। आखिर ये कौन सा सिस्टम है? पाकिस्तान में ये पहले क्यों नहीं लाया गया और इससे चीन को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान इसको लगाने का अहल हो सकता है या नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे। बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले चीन की इस टेक्नोलॉजी और इनके मकामी हदफ के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने अपने मुल्क से लोड शेडिंग कैसे खत्म की और ये पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होने वाला। नाज़रीन, चीन ने तवानाई की जरूरियात को पूरा करने का जो नया मंसूबा तैयार किया, अगर वो नाफिजुल अमल हो जाता तो इसका मतलब होगा कि वो पेरिस माहौलियाती मुआहदे के अहदाफ को कबल अज वक्त हासिल कर लेगा। चीन को ये हदफ सन 2030 तक हासिल करना, ताहम वो विंड और सोलर एनर्जी की सलाहियत को दुगनी करके इसे सन 2025 तक हासिल करना चाहता है। हालांकि लड़ाई के सबब तवानाई की कीमतों में इजाफा हो जाने और अपनी मईशत को तकवीयत पहुंचाने के लिए बीजिंग ने हालिया महीनों में थर्मल पावर प्लांट या कोयले से चलने वाली बिजली पैदा करने वाले कारखानों पर भी इन्हिसार बढ़ा दिया। चीन में मंसूबाबंदी के मरकजी इदारे की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 तक मुल्क के कौमी ग्रिड को 33% बिजली की सप्लाई काबिले तजदीद तवानाई के जरिए से दी जाएगी, जो सन 2020 में 29% थी। नए मंसूबे में कहा गया सन 2025 में काबिले तजदीद तवानाई के जराये से बिजली की सालाना पैदावार तकरीबन 3.3 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर हो जाएगी और विंड और सोलर एनर्जी की मिकदार दुगनी हो जाएगी। चीन इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा काबिले तजदीद तवानाई पैदा करने वाला मुल्क है। इसने आलूदगी पर काबू पाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तेज कर दी। माहिरीन का कहना है चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी पैदा करने वाला मुल्क है और हर साल लाखों रुपए आलूदगी के सबब मौत का शिकार हो रहे। बीजिंग ने मुल्क को सन 2030 तक कार्बन के अखराज को कम तरीन सतह पर ले जाने और सन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का अहद किया। नाज़रीन, नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता गुज़िश्ता बरस जनवरी से अप्रैल के दरमियान सरमायाकारी के मुकाबले में इस बरस के इब्तदाई 4 महीनों के दौरान शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तकरीबन 3 गुना होकर 4.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी। लेकिन चीन की तवानाई की पॉलिसी में अब भी कई खामियां हैं। ये मुल्क अपनी मईशत को बिजली फराहम करने के लिए कोयले का जितना इस्तेमाल करता, वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का तकरीबन आधा है। शमसी तवानाई से हासिल शुदा बिजली को महफूज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ मसाइल के सबब तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर
चीन की पॉलिसी साज कोयले के इस्तेमाल पर मजीद इन्हिसार करने पर जोर दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने बताया कि इक्तिसादी परेशानियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के मरकजी बैंक ने कोयले की कानकुनी और कोयले से चलने वाली बिजली के कारखानों के लिए 15 अरब डॉलर के कर्जों की मंजूरी थी। काबीना ने हर साल इजाफी 300 मिलियन टन कोयला निकालने का हुक्म जारी किया। मुकामी हुकूमतों ने भी गुज़िश्ता बरस ही नए थर्मल पावर प्लांट की तामीर शुरू की। तवानाई और साफ हवा पर तहकीकात के मरकज में तज्जियाकार लावरी माइली वर्ता का कहना है, एनर्जी सिक्योरिटी चीन की सबसे अहम और जरूरी तरजीह है। मंसूबा साथ ज्यादा तेज रफ्तार तैयारी कर रहे, जिसके लिए तवानाई के रवायती जराये का ज्यादा इस्तेमाल होगा और इससे नुकसानदेह गैसों के खराज में इजाफा होगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने सफारती साइफर से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज मुकदमे में साबिक विफाकी वज़ीर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की मुद्दत में 14 सितंबर तक तौसी की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन ने असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इन कैमरा समाअत की। साबिक विफाकी वजीर अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए और जमानत में तौसी की इस्तदा की। खसूसी अदालत ने असद उमर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी की। वाज़ेह रहे, असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त साइफर केस में मंजूर की गई। ये केस सफारती दस्तावेज से मुतल्लिक है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गई। पीटीआई का इल्जाम है कि इस साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए धमकी दी गई। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी इसी केस में रिमांड पर हैं। से पता चलता गुज़िश्ता बरस जनवरी से अप्रैल के दरमियान सरमायाकारी के मुकाबले में इस बरस के इब्तदाई 4 महीनों के दौरान शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तकरीबन 3 गुना होकर 4.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी। लेकिन चीन की तवानाई की पॉलिसी में अब भी कई खामियां हैं। ये मुल्क अपनी मईशत को बिजली फराहम करने के लिए कोयले का जितना इस्तेमाल करता, वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का तकरीबन आधा है। शमसी तवानाई से हासिल शुदा बिजली को महफूज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ मसाइल के सबब तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर चीन की पॉलिसी साज कोयले के इस्तेमाल पर मजीद इन्हिसार करने पर जोर दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने बताया कि इक्तिसादी परेशानियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के मरकजी बैंक ने कोयले की कानकुनी और कोयले से चलने वाली बिजली के कारखानों के लिए 15 अरब डॉलर के कर्जों की मंजूरी थी। काबीना ने हर साल इजाफी 300 मिलियन टन कोयला निकालने का हुक्म जारी किया। मुकामी हुकूमतों ने भी गुज़िश्ता बरस ही नए थर्मल पावर प्लांट की तामीर शुरू की। तवानाई और साफ हवा पर तहकीकात के मरकज में तज्जियाकार लावरी माइली वर्ता का कहना है, एनर्जी सिक्योरिटी चीन की सबसे अहम और जरूरी तरजीह है। मंसूबा साथ ज्यादा तेज रफ्तार तैयारी कर रहे, जिसके लिए तवानाई के रवायती जराये का ज्यादा इस्तेमाल होगा और इससे नुकसानदेह गैसों के खराज में इजाफा होगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने सफारती साइफर से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज मुकदमे में साबिक विफाकी वज़ीर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की मुद्दत में 14 सितंबर तक तौसी की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन ने असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इन कैमरा समाअत की। साबिक विफाकी वजीर अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए और जमानत में तौसी की इस्तदा की। खसूसी अदालत ने असद उमर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी की। वाज़ेह रहे, असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त साइफर केस में मंजूर की गई। ये केस सफारती दस्तावेज से मुतल्लिक है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गई। पीटीआई का इल्जाम है कि इस साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए धमकी दी गई। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी इसी केस में रिमांड पर हैं।